औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, बेटों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद फुल लेंथ वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो में देरी इस वजह से हो गई कि मैं कुछ बीमार हो गया था। बूढ़ी उम्र है तो थोड़ा बहुत ये साथ साथ चलता रहता है, मगर आपसे जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, पूरी फैमिली मुझे मना करती है कि छोड़ दें, अब आप ना करें। एज के हिस्से में बेटे मना करते हैं, बेटियां मना करती हैं, तो मैं कहता हूं नहीं, जब तक सांस है तब तक आस है। अगर मेरी जिंदगी है जब तक, तो मैं अपने सामीन, व्यूअर, सब्सक्राइबर जो भी कह ले, मेरे दोस्त, मैं उनसे जुड़ा रहूंगा। और जो मैंने जिंदगी में कमाया है तजर्बा, वो मैं अपने दोस्तों से शेयर करता रहूंगा और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है, हाँ नहीं करता, ये उसकी अपनी स्वाबदीद है। मुझे उम्मीद है अगर उसे वीडियो अच्छी लगेगी तो लाजमी सब्सक्राइब करेगा, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो नेचुरली बात है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं सुबह सुबह बाजार गया तो मेरा मकसद कुछ चीजें परचेज करना था, जिसमें स्पेशली अफ्तारी की चीजें थी। कल अपने अजीज ही हैं, उनको अफ्तारी देनी है, तो कुछ चीजें कुकिंग के लिए, कुछ के और सब्जी, ये वो, आप छोटी मोटी आप समझते ही हैं कि जो जो होता है, कोई KNN की कह लें, कोई गोश्त कह लें, कोई सब्जी, आलू, टमाटर, ये सारी चीजें मैं खरीदने गया। अब आज जिस चीज का मैं जिक्र करूंगा वो आप रोजाना कोशिश करते हैं आप भी इस्तेमाल करें। उसका नाम है गोश्त। गोश्त 3 किस्म का है, बल्कि 4 किस्म का भी कह लें। परिंदों का गोश्त, मछली का गोश्त, और जो 3 चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं उनमें मुर्गी का गोश्त, मटन और उसके बाद आता है बीफ, जिसमें सारे फिर बड़े जानवर आ जाते हैं। मैं आज आपको चंद चीजें बताऊंगा। बेईमानी तो हम सारे करते हैं, हर चीज में करते हैं, मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि गोश्त के साथ जो बेईमानी होती है, 3 जो मुर्गी, उसके बाद मटन और उसके बाद बीफ। अब मुर्गी की बेईमानी मैं आपको पहले बताता हूं। मुर्गी की एक बेईमानी तो होती है कंडे में।
आप सब देखते हैं, सुनते हैं। एक बेईमानी होती है उसकी, जब उसकी सफाई की जाती है। अब मुर्गी की सफाई जब की जाती है तो पोटा कलेजी निकाल लिया जाता है, उसको साफ किया जाता है। हालांकि पोटा कलेजी गोश्त के बीच में ही उसका वजन किया जाता है। आंद्रे, कोई बंदा उसकी आंद्रे जो है, कंप्लीट अंतड़ियां जो हैं वो बाहर निकालता है, वरना एक आध अंतड़ी भी अंदर ही रहती है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आज जाएं और गौर से देखें। अच्छा, उसके बाद क्या करता है वो वजन कर लिया, उसके बाद पोटा कलेजी बाहर निकाल ली, उसकी सफाई कर ली। अब वजन आपके गोश्त में शामिल हो गया है विद पोटा कलेजी। अक्सर ने कोई लिखा हुआ नहीं, कुछ ने लिखा हुआ है कि हम विद पोटा कलेजी वजन करते हैं, मगर ज्यादातर ने नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब उसके बाद एक होता है झटका। आपके साथ बच्चा होता है, वालदैन है, गाड़ी पे हैं आप या पैदल हैं। पैदल जरा कम होता है, गाड़ी में आप ऑर्डर कर देते हैं। तो एक होता है झटका। यकदम मुर्गे को वजन के वो जो कांटा है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ऊपर रख देना। आपने कभी गौर किया है कि वो एक कांटा यकदम जाता है तो वो कांटा उठा के दें, इतने सर बन गए। आप कांटे को ऊपर रख दें, जितने पैसे बने उसका रेट चेक करें, जो पैसे आपने देने हैं वो उसको दें, उसका राइट है। मैं उसका कारोबार तबाह करने के लिए नहीं कह रहा, वो रोजी रोटी वो भी कमा रहा है, मगर हम अपने आप को भी तो ठीक करें। हम दूसरों को तो गालियां देते रहेंगे, गवर्नमेंट को भी, सबको। अच्छा, इंस्पेक्टर हैं वो नहीं आते। उसके बाद आ जाएं आप, वो तो हो गई। अब उसने अगर रेट है मुर्गी का 590, अगर उसने 590.95 का 50 कर दिया है तो 50 पैसे बढ़ गए, आपको वो शो भी नहीं होगा। तो जरा गौर से कांटे को देखें, 91 करेगा तो 591 शो होगा। गौर से कांटे को आपने चेक करना है और मुझे कमेंट्स देने हैं इस वीडियो के। ये आपके भले के लिए है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी बेईमानियां हैं जिससे आपके हजारों जाते हैं फिर, और आखिर में लाखों जाते हैं। अच्छा, ये हो गई। कुछ ऐसे भी हैं जो एक आध बोटी भी उठा के साइड पे कर देते हैं जब उसको काट रहे होते हैं, मगर ये तबका बहुत कम है। ठीक है। दूसरा, कांटा चेक करें। कांटे में कहीं पहले ही 200 या 100 या 50 ग्राम पहले ही तो वजन उधर है नहीं है जिधर आपका जाना है, यानी 0 0 पे नहीं है। कभी किसी ने चेक किया है? कोई नहीं चेक करता। ये चीजें तो मेरे तजर्बे में आई हैं तो मैंने आपसे शेयर कर दी है, क्योंकि हम तो अब फारग है ना। जो अच्छे हैं उनका भी अच्छा नाम लूंगा। वो इस तरह उठाते हैं, कहते हैं बाबूजी ये देख ले, बिल्कुल ठीक है, मैं गुड। अच्छा, फिर ये तो हो गया मुर्गी का किस्सा। मुर्गी में एक और बेईमानी होती है, पता है आपको? नहीं पता?
मुर्गी खाने वाली होती है 1.5 किलो या किलो, जो सही ब्रायलर है। उसके ऊपर जो होती है वो अंडे देती है, उसका वजन भी काफी बढ़ जाता है और वो नजर भी आती है, और ब्रायलर भी बड़े होते हैं बाद में दोनों। मैं ये नहीं कहता कि वो बढ़ती है, तो वो भी बीच में 2-4 ब्रायलर शामिल कर दिए जाएं तो कोई अर्ज नहीं है। फिर एक हमारे यहाँ लाहौर मार्केट है, जहां से दुमचियां और इसके स्पेयर पार्ट मिलते हैं, उसको भी जरा विजिट कर लिया करें कि आया वो जबा हुई हुई मिल रही हैं या कि पहले ही शहीद हो चुकी हैं और हमें वो मिल रही हैं, और वो हम उसके पार्ट्स वहां से ले रहे हैं। गरीब हैं, पकाने हैं, क्या करें। मगर उससे बेहतर है कि चटनी खा लें, मिलावट इतनी ना खा, इतनी बेईमानी। और करता भी कोई नहीं, कुछ हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, जो मुर्दा भी पका के खिला देते हैं। क्योंकि किसी जमाने में लाहौर में गधे मशहूर हुए थे और वो दब गया, क्योंकि हमारा चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। अपनी हिफाजत करनी है तो आपने खुद ही करनी है। अगर आप रहेंगे किसी और पे तो फिर जो आता है वो खाते जाए। अच्छा, ये तो मैंने आपको मुर्गी के बारे में बता दिया। अब आते हैं मटन की तरफ। हमारे दोस्त, मैंने बहुत मटन परचेज किया है अपनी जवानी के दौर में, सस्ता होता था, मुझे इसके बारे में बड़ा नॉलेज है। बल्कि बीफ तो लेते ही नहीं थे, मटन ही लेते थे। तो अब मटन में बेईमानी कहाँ है पता। मैं सुबह हंस रहा था गोश्त वाले के पास, वो टेडी बकरे होते हैं ना छोटे, एक तो जालों होते हैं बालों वाले, एक वैसे टेडी बकरे होते हैं। टेडी बकरे उसने कोई 8 या 10 किलो वजन के दबा किए हुए हैं, और पता क्या कह रहा है, और सर जी देसी बकरा है, कारदा कोई है, पले है, कारदा खुद दबा की तहत है, देसी है। और भाई 8 किलो का कहां से देसी ले आया तू, 10 किलो का, 12 किलो का? वो तो कम से कम भी होता है तो 15 से ऊपर होता है जो सही देसी होता है। तूने चाहिए जाए कि बकरी कोई हुई हो, और उसके साथ वो माल भी लगा देते हैं, फिक्सिंग ऐसी करते हैं पता ही नहीं होता किसी को। मैंने कहा ये देसी नहीं है, टेडी कह सकते हो। बहरहाल वो इसरार रहा, वो उसका रहा। अब चलो ये तो हो गया, कोई बात नहीं। देसी है तो वेल एंड गुड, है तो मटन। अगर वलैती है तो है तो मटन, कोई मसला नहीं है। मगर ये हम तक पहुंचे तो खालस। अब इसके साथ क्या होता है, वो 12 किलो का है ना, तो उसकी जो नाड़ दिल से जा रही है, पूरे जिस्म को ब्लड की सप्लाई दे रही है, वहां जब वो धोते हैं तो गंदा पानी लगा देते हैं। गंदा क्या होता है, साफ पानी कहाँ मिलता है, वो पानी लगाते हैं प्रेशर के साथ, तो गोश्त थोड़ा सा फूल जाता है। अच्छा, जब वो फूल जाता है तो जाहिर बात है उसका वजन बढ़ जाता है।
जब वजन बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगी। तोल तलाई में तो जो करना है करना है। असल तो उसका वजन 2 किलो भी बढ़ गया तो 2200 रुपये किलो है, तो 5000 ही लाता। मगर जो बड़ा होगा वो ज्यादा बढ़ेगा। अब यहां पर भी बेईमानी। उसके अलावा तोल यहां पर भी आपने उसी तरह, जिस तरह कांटे वाले का मैंने कहा है कि वो आप चेक करें कि कांटा ठीक है या कि गलत है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको यहां पर भी नुकसान हो सकता है। यहां प्लास्टिक की छोटी सी प्लेट सी रखी हुई है, कहते हैं इसका वजन किया हुआ है, ऊपर रख देते हैं चौड़ी। ये वजन हमने पहले इसका किया हुआ है 0-0। जिसको जो तो चेक कर ले उसको 0-0 करके दिखा देते हैं, जो ना करे वो 400 ग्राम 300 ग्राम का उससे टांका लग गया। और ये मेरे भाइयों बहनों, ये ज्यादातर फ्रॉड होता किसके साथ है? सॉरी, ये जो 10 किलो 5 किलो 15 किलो लेके घर पे रख देते हैं, चले रख देंगे, महीना चलता रहेगा, रोज रोज मार्केट नहीं आना पड़ता। क्योंकि जिसने लेना है 1 पाव या आधा किलो, उससे फ्रॉड नहीं हो सकता। या तो आप किलो लें, रोजाना लें, तो या फिर उसका जो तोल है, ये मैं बहुत जोर से आपको बार बार कह रहा हूं, आप चेक करें। आप खुद खुद कहेंगे वो यार वाकई वो नसीर जो वीडियो पे बात कर रहा था वो ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये चीज चेक करनी है। अब मटन से हम आ जाते हैं ऊपर। बीफ, जो हमारी कम्युनिटी तकरीबन बीफ और चिकन 70%, 60 से 70 और 90% कह ले यूज करती है। हफ्ते में एक दफा कभी ना कभी वो पका लेती है कि ठीक है गोश्त जो है हम बीफ ले लेते हैं। और वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि मटन और बीफ में कोई ग़िज़ाइयत का फर्क नहीं है। अब मुझे नहीं पता, टेस्ट का फर्क अलबत्ता है, ग़िज़ाइयत का नहीं होगा। अब उसमें भी 2 आ जाते हैं। उसमें आपने अगर चेक करना है पानी वाला मटन और बीफ, तो आप अपनी उंगली दबाएं। अगर उंगली इजीली दब जाए, स्पेशली रान नरम होती है, इजीली अंदर दब जाए, तो समझ लें कि उसको पानी लगा हुआ है। या उसके जब बोटी करें तो रेशे थोड़े बड़े नजर आए, तो उसके अंदर पानी चला हुआ है। या एक और तीसरा तरीका है, उसको डालें आप शापर में, तो घर आए तो उसके नीचे पानी इकट्ठा हुआ तो समझ लें गोश्त आप पानी वाला ले आए हैं। यानी जस्ट 2 मिनट 3 मिनट रखें, उसे 5 मिनट रख दें तो नीचे पानी होगा। जो गोश्त पानी के बगैर होगा उसका शापर बिल्कुल साफ होगा, गोश्त भी साफ होगा, उसमें पानी नहीं होगा। अच्छा, छोटे में तो हमने कम, यानी मटन में हमने बुराइयां थोड़ी सी या मिलावट थोड़ी सी कम कह ले, मगर बड़े गोश्त में तो हमने, बड़ा है तो बड़ा ही काम करना है।
अब बड़े में दो ऑप्शन आते हैं, एक आ जाता है गोका, एक आ जाता है माजा। ये पंजाबी का नाम ले रहा हूं। गोका कहते हैं वैड़, गाय वगैरह वो, और कट्टा, भैंस, संडा, ये आ जाता है बड़े में। अब क्या करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ एरियो में कट्टे का गोश्त नहीं खाते, वो जो है कौन सा खाते हैं, वैड़ का। तो वैड़ की निशानी मैं बता देता हूं, पानी आपको चेक करने के तरीके मैंने बता दिए हैं कि गोश्त नरम ना हो, उंगली ना खुबे, बर्तन में डालें या शापर में, नीचे पानी ना आ जाए पानी डाले बगैर ही, रेड 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 हल्का सा, तो समझे कि वो पानी वाला गोश्त है, खा वो मटन हो खा वो बीफ हो। हाँ, अगर ये पहचान करनी है कि ये भैंस का है या वैड़ का है या कट्टे का है, तो सिंपल सी पहचान है, कट्टे का गोश्त अगर कट्टा सही पला हुआ हो तो ठीक है वो, मगर जो उस भैंस का दूध निचोड़ निचोड़ के उसका काम कर दिया हो तो उसमें अब क्या रहना है, वो तो मुद्रे से ही टीके लगा लगा के तो उसका तो वैसे ही खत्म होता है काम। इसी तरह दूध देने वाली गाय भी, तो बहरहाल बेच देते हैं, यहाँ हम खा रहे हैं, होटलों में बिक जाता है वो सारा, आप नहीं लेंगे दुकानदार से, वो ऐसा आप बैठे हुए हैं ग्रुप, वो करके होटलों पे रात को बेहतरीन कीमा बना के दे आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि वैड़ का गोश्त आप किस तरह पहचानेंगे। तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका है, उसकी चर्बी, वैड़ अगर 2-2.5 मन का होगा तो उसकी चर्बी येलो, चर्बी का कलर येलो होगा, और गोश्त सामने जब ऊपर टांका होगा तो वो येलो चर्बी आपको पता चल जाएगी, और कट्टे का सफेद होगा। अब इसकी जवानी और बुढ़ापा ये आपको गोश्त खुद रंगत उसकी बता देती है, रेडिश, हल्का रेडिश, जो बहुत सुर्ख हो जाएगा वो भी पुराने हैं, और वो अमूमन यहाँ नहीं बेचते, वो कीमा करके या दूसरे करके वो होटलों पे सप्लाई दे दी जाती है। जो होटल अब आपको आलू में 2 बोटियां डाल के और 13 रुपए की या 14 रुपए की या 20 रुपए की या 30 रुपए की प्लेट देंगे, वो कैसे होगा। और कोफ्ते भी आप बड़े मजे से खाते हैं, उसके कोफ्ते भी बनते हैं, ये सुबह चने बड़े मजेदार होते हैं ना, तो एक एक कोफ्ता डाल के देते हैं, वो भी होते हैं। बाकी उसकी चर्बी जो है वो आपको पता है, वो चर्बी में उसका घी बना के तो वो चर्बी भी यूज होती है। अक्सर चर्बी 90% लाहौर में चनों में चर्बी इस्तेमाल होती है, इसी वजह से बीमारियां हैं और वजन हमारे बड़े हुए हैं, क्योंकि महीने में 1 दफा 2 दफा वो जीले के और वो फलां के और फलां के वजन बढ़ाने के लिए हम खाते हैं। तो मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूं कि घर में बनाएं, आप घर में बनाएंगे चीज अच्छी रहेगी। तो अब मैं मोटे की बात कर रहा था, तो उसके बाद मोटा बाद दफा गांव में जो जानवर बीमार होता है तो उसको भी दबा करके भेज दिया जाता है। इसी तरह और कई किस्म के बेईमानियां कर दी जाती हैं, मगर तौल की
इसमें भी पानी डाला जाता है कट्टे में, और उसमें जो गोका है वैड वगैरह में खुला डाला जाता है। दिल से पंप लगा होता है पीछे, प्रेशर से डालते हैं, और वो वजन कम से कम 5 से 10 किलो 12 किलो बढ़ जाता है, और रेट इलादा लेते हैं। अब आते हैं, ये तो सारी बेईमानियां हमने अपने लेवल पे कर दी, इसका जवाब हमने अल्लाह ताला को देना है। आपकी अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो दे दी। उसके बाद फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी आती है या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है। तो मेरे भाइयों, इस सिलसिले में अल्लाह हाफिज। ना तो उन्होंने चेक करना है, ना उन्होंने देखना है, ना उन्होंने रेट चेक करने हैं, ना उन्होंने पानी चेक करना है। उनका हिस्सा उन्हें वहीं पर मिल जाना है। देखिए, एक ठोकर में बना था दुबिया खाना, अब पता नहीं वो चल रहा है या नहीं। मैं तो लाहौर में कई एरिया देखे हैं, गलियों में दबा खा रहे होते हैं, वही सारा काम चल रहा होता है। तो बहरहाल, मैंने आपको मेजरमेंट, पानी मिलाना, ये बेईमानियां आपको मैंने बता दी। आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो कोशिश करें, एक दफा चेक कर लें, आप खुद कहेंगे कि मैंने सच कहा है। अल्लाह ताला हमें इन सब बुराइयों से बचाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए सेहत की दुआ करना। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको हजारों लाखों खुशियां अता फरमाए। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और आपको अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, खुला रिज़्क दे। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँगा। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, बेटों, दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद फुल लेंथ वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो में देरी इस वजह से हो गई कि मैं कुछ बीमार हो गया था, बूढ़ी उम्र है, तो थोड़ा बहुत ये साथ साथ चलता रहता है। मगर आपसे जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, पूरी फैमिली मुझे मना करती है कि छोड़ दें, अब आप ना करें। एज के इस हिस्से में बेटे मना करते हैं, बेटियां मना करती हैं, तो मैं कहता हूं नहीं, जब तक सांस है तब तक आस है। अगर मेरी जिंदगी है जब तक, तो मैं अपने सामीन, व्यूअर, सब्सक्राइबर, जो भी कह ले, मेरे दोस्त, मैं उनसे जुड़ा रहूंगा। और जो मैंने जिंदगी में कमाया है तजर्बा, वो मैं अपने दोस्तों से शेयर करता रहूंगा, और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है, हाँ नहीं करता, ये उसकी अपनी स्वाबदीद है। मुझे उम्मीद है अगर उसे वीडियो अच्छी लगेगी तो लाजमी सब्सक्राइब करेगा, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो नेचुरली बात है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं सुबह सुबह बाजार गया, तो मेरा मकसद
कुछ चीजें परचेज करना था, जिसमें स्पेशली अफ्तारी की चीजें थी। कल अपने अजीज ही हैं, उनको अफ्तारी देनी है, तो कुछ चीजें कुकिंग के लिए, कुछ के और सब्जी ये वो, आप छोटी मोटी आप समझते ही हैं कि जो जो होता है, कोई KNN की कह लें, कोई गोश्त कह लें, कोई सब्जी, आलू टमाटर, ये सारी चीजें मैं खरीदने गया। अब आज जिस चीज का मैं जिक्र करूंगा वो आप रोजाना कोशिश करते हैं आप भी इस्तेमाल करें। उसका नाम है गोश्त। गोश्त 3 किस्म का है, बल्कि 4 किस्म का भी कह लें। परिंदों का गोश्त, मछली का गोश्त, और जो 3 चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं उनमें मुर्गी का गोश्त, मटन और उसके बाद आता है बीफ, जिसमें सारे फिर बड़े जानवर आ जाते हैं। मैं आज आपको चंद चीजें बताऊंगा। बेईमानी तो हम सारे करते हैं, हर चीज में करते हैं, मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि गोश्त के साथ जो बेईमानी होती है। 3 जो मुर्गी, उसके बाद मटन और उसके बाद बीफ। अब मुर्गी की बेईमानी मैं आपको पहले बताता हूं। मुर्गी की एक बेईमानी तो होती है कंडे में। आप सब देखते हैं, सुनते हैं। एक बेईमानी होती है उसकी जब उसकी सफाई की जाती है। अब मुर्गी की सफाई जब की जाती है तो पोटा कलेजी निकाल लिया जाता है, उसको साफ किया जाता है। हालांकि पोटा कलेजी गोश्त के बीच में ही उसका वजन किया जाता है। आंद्रे, कोई बंदा उसकी आंद्रे जो है, कंप्लीट अंतड़ियां जो हैं वो बाहर निकालता है, वरना एक आध अंतड़ी भी अंदर ही रहती है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आज जाएं और गौर से देखें। अच्छा, उसके बाद क्या करता है वो वजन कर लिया, उसके बाद पोटा कलेजी बाहर निकाल ली, उसकी सफाई कर ली। अब वजन आपके गोश्त में शामिल हो गया है विद पोटा कलेजी। अक्सर ने कोई लिखा हुआ नहीं, कुछ ने लिखा हुआ है कि हम विद पोटा कलेजी वजन करते हैं, मगर ज्यादातर ने नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब उसके बाद एक होता है झटका। आपके साथ बच्चा होता है, वालदैन है, गाड़ी पे हैं आप या पैदल हैं। पैदल जरा कम होता है, गाड़ी में आप ऑर्डर कर देते हैं। तो एक होता है झटका। यकदम मुर्गे को वजन के वो जो कांटा है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ऊपर रख देना। आपने कभी गौर किया है कि वो एक कांटा यकदम जाता है तो वो कांटा उठा के कहते हैं इतने सर बन गए। आप कांटे को ऊपर रख दें, जितने पैसे बने उसका रेट चेक करें,
जो पैसे आपने देने हैं वो उसको दें, उसका राइट है। मैं उसका कारोबार तबाह करने के लिए नहीं कह रहा, वो रोजी रोटी वो भी कमा रहा है, मगर हम अपने आप को भी तो ठीक करें। हम दूसरों को तो गालियां देते रहेंगे, गवर्नमेंट को भी, सबको। अच्छा, इंस्पेक्टर हैं वो नहीं आते, उसके बाद आ जाएं आप, वो तो हो गई। अब उसने अगर रेट है मुर्गी का 590, अगर उसने 590.95 का 50 कर दिया है तो 50 पैसे बढ़ गए, आपको वो शो भी नहीं होगा। जरा गौर से कांटे को देखें, 91 करेगा तो 591 शो होगा। गौर से कांटे को आपने चेक करना है और मुझे कमेंट्स देने हैं इस वीडियो के, ये आपके भले के लिए है। छोटी छोटी चीजें हैं ये, छोटी छोटी बेईमानियां हैं जिससे आपके हजारों जाते हैं फिर, और आखिर में लाखों जाते हैं। अच्छा, ये हो गई। कुछ ऐसे भी हैं जो एक आध बोटी भी उठा के साइड पे कर देते हैं जब उसको काट रहे होते हैं, मगर ये तबका बहुत कम है। ठीक है। दूसरा, कांटा चेक करें, कांटे में कहीं पहले ही 200 या 100 या 50 ग्राम पहले ही तो वजन उधर है नहीं है जिधर आपका जाना है, यानी 0 पे नहीं है। कभी किसी ने चेक किया है? कोई नहीं चेक करता। ये चीजें तो मेरे तजर्बे में आई हैं तो मैंने आपसे शेयर कर दी है, क्योंकि हम तो अब फारग है ना। जो अच्छे हैं उनका भी अच्छा नाम लूंगा। वो इस तरह उठाते हैं, कहते हैं बाबूजी ये देख ले, बिल्कुल ठीक है, मैं गुड। अच्छा, फिर ये तो हो गया मुर्गी का किस्सा। मुर्गी में एक और बेईमानी होती है, पता है आपको? नहीं पता। मुर्गी खाने वाली होती है 1.5 किलो या किलो, जो सही ब्रायलर है। उसके ऊपर जो होती है वो अंडे देती है, उसका वजन भी काफी बढ़ जाता है और वो नजर भी आती है, और ब्रायलर भी बड़े होते हैं बाद में दोनों। मैं ये नहीं कहता कि वो बढ़ती है, तो वो भी बीच में 2-4 ब्रायलर शामिल कर दिए जाएं तो कोई अर्ज नहीं है। फिर एक हमारे यहाँ लाहौर मार्केट है जहां से दुमचियां और इसके स्पेयर पार्ट मिलते हैं, उसको भी जरा विजिट कर लिया करें कि आया वो दबा हुई हुई मिल रही हैं या कि पहले ही शहीद हो चुकी हैं और हमें वो मिल रही हैं, और वो हम उसके पार्ट्स वहां से ले रहे हैं। गरीब हैं, पकाने हैं, क्या करें। मगर उससे बेहतर है कि चटनी खा लें, मिलावट इतनी ना खा। इतनी बेईमानी और करता भी कोई नहीं। कुछ हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, जो मुर्दा भी पका के खिला देते हैं। क्योंकि किसी जमाने में लाहौर में गधे मशहूर हुए थे और वो दब गया, क्योंकि हमारा चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। अपनी हिफाजत करनी है तो आपने खुद ही करनी है। अगर आप रहेंगे किसी और पे तो फिर जो आता है वो खाते जाए। अच्छा, ये तो मैंने आपको मुर्गी के बारे में बता दिया। अब आते हैं मटन की तरफ। हमारे दोस्त, मैंने बहुत मटन परचेज किया है
अपनी जवानी के दौर में, सस्ता होता था। मुझे इसके बारे में बड़ा नॉलेज है, बल्कि बीफ तो लेते ही नहीं थे, मटन ही लेते थे। तो अब मटन में बेईमानी कहाँ है? पता, मैं सुबह हंस रहा था गोश्त वाले के पास, वो टेडी बकरे होते हैं ना छोटे, एक तो जालों होते हैं बालों वाले, एक वैसे टेडी बकरे होते हैं। टेडी बकरे उसने कोई 8 या 10 किलो वजन के जबा किए हुए हैं, और पता है क्या कह रहा है? और सर जी देसी बकरा है, कारदा कोई है, पले है, कारदा खुद जबा की तहत है, देसी है। और भाई 8 किलो का कहां से देसी ले आया तू? 10 किलो का, 12 किलो का? वो तो कम से कम भी होता है तो 15 से ऊपर होता है जो सही देसी होता है। तूने चाहिए जाए कि बकरी कोई हुई हो, और उसके साथ वो माल भी लगा देते हैं, फिक्सिंग ऐसी करते हैं पता ही नहीं होता किसी को। मैंने कहा ये देसी नहीं है, टेडी कह सकते हो। बहरहाल वो इसरार रहा, वो उसका रहा। अब चलो ये तो हो गया, कोई बात नहीं। देसी है तो वेल एंड गुड, है तो मटन। अगर वलैती है तो है तो मटन, कोई मसला नहीं है। मगर ये हम तक पहुंचे तो खालस। अब इसके साथ क्या होता है? वो 12 किलो का है ना, तो उसकी जो नाड़ दिल से जा रही है पूरे जिस्म को, ब्लड की सप्लाई दे रही है, वहां जब वो धोते हैं तो गंदा पानी लगा देते हैं। गंदा क्या होता है? साफ पानी कहाँ मिलता है? वो पानी लगाते हैं प्रेशर के साथ, तो गोश्त थोड़ा सा फूल जाता है। अच्छा, जब वो फूल जाता है तो जाहिर बात है उसका वजन बढ़ जाता है। जब वजन बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगी। तोल तलाई में तो जो करना है करना है। असल तो उसका वजन 2 किलो भी बढ़ गया तो 2200 रुपये किलो है, तो 5000 ही लाता। मगर जो बड़ा होगा वो ज्यादा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब यहां पर भी बेईमानी। उसके अलावा तोल यहां पर भी आपने उसी तरह, जिस तरह कांटे वाले का मैंने कहा है कि वो आप चेक करें कि कांटा ठीक है या कि गलत है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको यहां पर भी नुकसान हो सकता है। यहां प्लास्टिक की छोटी सी प्लेट सी रखी हुई है, कहते हैं इसका वजन किया हुआ है, ऊपर रख देते हैं चौड़ी। ये वजन हमने पहले इसका किया हुआ है 00। जिसको जो तो चेक कर ले उसको 00 करके दिखा देते हैं, जो ना करे वो 400 ग्राम 300 ग्राम का उससे टांका लग गया। और ये मेरे भाइयों बहनों, ये ज्यादातर फ्रॉड होता किसके साथ है? सॉरी, ये जो 10 किलो 5 किलो 15 किलो लेके घर पे रख देते हैं, चले रख देंगे, महीना चलता रहेगा, रोज रोज मार्केट नहीं आना पड़ता। क्योंकि जिसने लेना है 1 पाव या आधा किलो, उससे फ्रॉड नहीं हो सकता। या तो आप किलो लें, रोजाना लें, तो या फिर उसका जो तोल है, ये मैं बहुत जोर से आपको बार बार कह रहा हूं, आप चेक करें। आप खुद खुद कहेंगे वो यार वाकई वो नसीर जो वीडियो पे बात कर रहा था
वो ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये चीज चेक करनी है। अब मटन से हम आ जाते हैं ऊपर, बीफ। जो हमारी कम्युनिटी तकरीबन बीफ और चिकन 70%, 60 से 70 और 90% कह ले यूज करती है। हफ्ते में एक दफा कभी ना कभी वो पका लेती है कि ठीक है, गोश्त जो है हम बीफ ले लेते हैं। और वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि मटन और बीफ में कोई ग़िज़ाइयत का फर्क नहीं है। अब मुझे नहीं पता, टेस्ट का फर्क अलबत्ता है, ग़िज़ाइयत का नहीं होगा। अब उसमें भी दो आ जाते हैं। उसमें आपने अगर चेक करना है पानी वाला मटन और बीफ, तो आप अपनी उंगली दबाएं। अगर उंगली इजीली दब जाए, स्पेशली रान नरम होती है, इजीली अंदर दब जाए, तो समझ लें कि उसको पानी लगा हुआ है। या उसके जब बोटी करें तो रेशे थोड़े बड़े नजर आए, तो उसके अंदर पानी चला हुआ है। या एक और तीसरा तरीका है, उसको डालें आप शापर में, तो घर आए तो उसके नीचे पानी इकट्ठा हुआ हुआ, तो समझ लें गोश्त आप पानी वाला ले आए हैं। यानी जस्ट 2 मिनट 3 मिनट रखें, उसे 5 मिनट रख दें तो नीचे पानी होगा। जो गोश्त पानी के बगैर होगा उसका शापर बिल्कुल साफ होगा, गोश्त भी साफ होगा, उसमें पानी नहीं होगा। अच्छा, छोटे में तो हमने कम, यानी मटन में हमने बुराइयां थोड़ी सी या मिलावट थोड़ी सी कम कह ले, मगर बड़े गोश्त में तो हमने, बड़ा है तो बड़ा ही काम करना है। अब बड़े में दो ऑप्शन आते हैं। एक आ जाता है गोका, एक आ जाता है माजा। ये पंजाबी का नाम ले रहा हूं। गोका कहते हैं वेड़, गाय वगैरह वो, और कट्टा, भैंस, संडा, ये आ जाता है बड़े में। अब क्या करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ एरियो में कट्टे का गोश्त नहीं खाते। वो जो है कौन सा खाते हैं, वेड़ का। तो वेड़ की निशानी मैं बता देता हूं। पानी आपको चेक करने के तरीके मैंने बता दिए हैं कि गोश्त नरम ना हो, उंगली ना खुबे, बर्तन में डालें या शापर में, नीचे पानी ना आ जाए पानी डाले बगैर ही, रेड 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 हल्का सा, तो समझे कि वो पानी वाला गोश्त है। खा वो मटन हो खा वो बीफ हो। हाँ, अगर ये पहचान करनी है कि ये भैंस का है या वेड़ का है या कट्टे का है, तो सिंपल सी पहचान है। कट्टे का गोश्त अगर कट्टा सही पला हुआ हो तो ठीक है वो, मगर जो उस भैंस का दूध निचोड़ निचोड़ के उसका काम कर दिया हो तो उसमें अब क्या रहना है। वो तो मुद्रे से ही टीके लगा लगा के तो उसका तो वैसे ही खत्म होता है काम। इसी तरह दूध देने वाली गाय भी, तो बहरहाल बेच देते हैं, यहाँ हम खा रहे हैं, होटलों में बिक जाता है वो सारा। आप नहीं लेंगे दुकानदार से, वो ऐसा आप बैठे हुए हैं ग्रुप, वो करके होटलों पे रात को बेहतरीन कीमा बना के दे आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि वेड़ का गोश्त आप किस तरह पहचानेंगे। तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका है, उसकी चर्बी
वैड अगर 2-2.5 मन का होगा तो उसकी चर्बी येलो, चर्बी का कलर येलो होगा। और गोश्त सामने जब ऊपर टांका होगा तो वो येलो चर्बी आपको पता चल जाएगी, और कट्टे का सफेद होगा। अब इसकी जवानी और बुढ़ापा ये आपको गोश्त खुद रंगत उसकी बता देती है। रेडिश, हल्का रेडिश, जो बहुत सुर्ख हो जाएगा वो भी पुराने है। और वो अमूमन यहाँ नहीं बेचते, वो कीमा करके या दूसरे करके वो होटलों पे सप्लाई दे दी जाती है। जो होटल अब आपको आलू में 2 बोटियां डाल के और 13 रुपए की या 14 रुपए की या 20 रुपए की या 30 रुपए की प्लेट देंगे, वो कैसे होगा। और कोफ्ते भी आप बड़े मजे से खाते हैं, उसके कोफ्ते भी बनते हैं। ये सुबह चने बड़े मजेदार होते हैं ना, तो एक एक कोफ्ता डाल के देते हैं, वो भी होते हैं। बाकी उसकी चर्बी जो है वो आपको पता है, वो चर्बी में उसका घी बना के तो वो चर्बी भी यूज होती है। अक्सर चर्बी 90% लाहौर में चनों में चर्बी इस्तेमाल होती है। इसी वजह से बीमारियां हैं और वजन हमारे बड़े हुए हैं, क्योंकि महीने में 1 दफा 2 दफा वो जीले के और वो फलां के वजन बढ़ाने के लिए हम खाते हैं। तो मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूं कि घर में बनाएं। आप घर में बनाएंगे चीज अच्छी रहेगी। तो अब मैं मोटे की बात कर रहा था, तो उसके बाद मोटा बाद दफा गांव में जो जानवर बीमार होता है तो उसको भी दबा करके भेज दिया जाता है। इसी तरह और कई किस्म के बेईमानियां कर दी जाती हैं। मगर तोल की, इसमें भी पानी डाला जाता है कट्टे में, और उसमें जो गोका है वैड वगैरह में खुला डाला जाता है। दिल से पंप लगा होता है पीछे, प्रेशर से डालते हैं, और वो वजन कम से कम 5 से 10 किलो 12 किलो बढ़ जाता है, और रेट इलादा लेते हैं। अब आते हैं, ये तो सारी बेईमानियां हमने अपने लेवल पे कर दी, इसका जवाब हमने अल्लाह ताला को देना है। आपकी अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो दे दी। उसके बाद फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी आती है या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है। तो मेरे भाइयों, इस सिलसिले में अल्लाह हाफिज। ना तो उन्होंने चेक करना है, ना उन्होंने देखना है, ना उन्होंने रेट चेक करने हैं, ना उन्होंने पानी चेक करना है। उनका हिस्सा उन्हें वहीं पर मिल जाना है। देखिए, एक ठोकर में बना था दुबिया खाना, अब पता नहीं वो चल रहा है या नहीं। मैं तो लाहौर में कई एरिया देखे हैं, गलियों में इजबा कर रहे होते हैं, वही सारा काम चल रहा होता है। तो बहरहाल मैंने आपको मेजरमेंट, पानी मिलाना, ये बेईमानियां आपको मैंने बता दी। आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो कोशिश करें, एक दफा चेक कर लें, आप खुद कहेंगे कि मैंने सच कहा है। अल्लाह ताला हमें इन सब बुराइयों से बचाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए सेहत की दुआ करना। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको हजारों लाखों खुशियां अता फरमाए। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और आपको अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, खुला रिज़्क दे। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ
फिर हाजिर हूँगा। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।